नमस्कार दोस्तों, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि सनातन धर्म की आस्था और विश्वास के साथ एक और बड़ा खिलवाड़ होने जा रहा है। खास करके जो हमारे नौजवान हैं उनका ब्रेन वॉश होने वाला है। अभी सेंसर बोर्ड का रेस्ट्रिक्शन, मीडिया रिपोर्ट्स और सदगुरु जग्गी वासुदेव उनका रिमार्क्स देखकर संपूर्ण रूप से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो मूवी ओ माई गॉड 2 आने वाली है, इस मूवी के माध्यम से बहुत बड़ा बवाल मचने वाला है और सेक्स एजुकेशन के नाम से युवाओं का ब्रेन वॉश होने वाला है। बात क्या है, एक के बाद एक समझते हैं। ये जो मूवी रिलीज होने वाली है 11 अगस्त को, इस मूवी में सेंसर बोर्ड ने 27 कट्स लगाए हैं। 13 मिनट तक उस मूवी को रिमूव किया है। खास करके जो शिवजी का कैरेक्टर है जिसको निभा रहे हैं अक्षय कुमार, उस कैरेक्टर को ही बदला जा रहा है, यानी कि शिवजी से शिवजी का दूत बनाया जा रहा है। क्या गड़बड़ है ये तो बाद में पता चलेगा। और साथ में इस मूवी में कंडोम का भी ऐड था, उसको भी हटाया गया है। बहुत सारे अश्लील दृश्य भी थे, अश्लील मूर्तियां दिखाई गई थी, चित्र दिखाए गए थे, उसको भी रिमूव किया जा चुका है। बहुत सारे अभद्र शब्द थे, उसको भी रिमूव किया जा चुका है। महाकाल की नगरी जो उज्जैन है, उसमें जो भी कुछ सीन्स शूट हुई थी उनको भी रिमूव कर दी गई है, लेकिन ये पता नहीं है कि कंप्लीटली रिमूव हुई है या नहीं। बहुत सारे शब्दों का उच्चारण हुआ है जो हाईली ऑब्जेक्शनेबल है, जैसे कि औरत की योनि आदि शब्द सुनने में भी बड़ा अजीब लग रहा है, उनको भी रिमूव कर दिया गया है। फिर भी इस मूवी की थीम को देख करके ऐसा लग रहा है कि इस मूवी के माध्यम से जबरदस्त बवाल मचने वाला है और सेक्स एजुकेशन के नाम से न कि सिर्फ आस्था और विश्वास को ठेस पहुंचेगी, बल्कि प्री मैरिटल सेक्स, पॉर्न एडिक्शन और मास्टरबेशन एडिक्शन आदि चीजों को भी बढ़ावा मिल सकता है। आइए जानते हैं सदगुरु ने इसके ऊपर क्या कहा है। हाल ही में सदगुरु के साथ इस मूवी की स्क्रीनिंग हुई तो सदगुरु ने यही रिमार्क्स दिया है कि आज के समय में यंगस्टर को अपने बॉडीली नीड्स को हैंडल करना आना चाहिए। तो मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ, ये कोई बॉडीली नीड नहीं है। बॉडीली नीड तो हमारी ब्रीथिंग है, शुद्ध खान पान है, कसरत है, अच्छा लाइफस्टाइल है, अच्छे विचार हैं। वास्तविक में यही बॉडीली नीड है। हम सेक्स को बॉडी की नीड समझते हैं। सबसे बड़ी गलती यहीं पर है कि हमारी नीड नहीं है, नेचर की नीड है। इसलिए नेचर ने हमें दिया है जिससे एक नए जीवन की शुरुआत होती है। इसे अगर हम बॉडीली नीड समझ करके गलती कर बैठेंगे तो क्या करेंगे? अल्टीमेटली मास्टरबेशन एडिक्ट हो जाएंगे जो अनमैरिड है, पॉर्न एडिक्ट हो जाएंगे और साथ में प्री मैरिटल सेक्स आदि की तरफ जा सकते हैं। और इनके क्या साइड इफेक्ट्स हैं ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। पिछले 5 साल से मैं प्रैक्टिकली देख रहा हूं, अपने चैनल में लाखों कमेंट्स हैं। जो युवा हैं ना जी पा रहे हैं ना मर पा रहे हैं, उनकी कहानियां सुन करके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इसके ऊपर हमने साइंटिफिकली रिसर्च करके भी काम किया है कि पॉर्न एडिक्शन से क्या होता है, मास्टरबेशन एडिक्शन से क्या होता है। उन सब साइंटिफिक वीडियो को देखने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन को जरूर विजिट कीजिए। उसके साथ साथ प्री मैरिटल सेक्स के क्या क्या खतरनाक साइड इफेक्ट्स होते हैं उसके ऊपर बहुत पहले हमने एक वीडियो बनाया था, उसकी भी लिंक हमने दे दी है। आगे चल के भी हम एक वीडियो लाने वाले हैं, साइंटिफिक वीडियो प्री मैरिटल सेक्स के ऊपर, जिसमें हम बताएंगे उसके क्या क्या खतरनाक दुष्परिणाम हैं। अब बात करते हैं भगवान शिव जी के बारे में। भगवान शिव जी ऐसे हैं कि बोलेंगे भाई मुझे तुम जहर दे दो, मैं जहर पी लेता हूँ, तुम अमृत पी लो। दुनिया की सारी नेगेटिव चीजें शिव जी अपने ऊपर ले लेते हैं। तुम मुझे धतूरा चढ़ाओ, शिव जी को चढ़ाते ना लोग, धतूरा सबसे जहरीला फल है और मैं तुम्हारी मनोकामना को पूर्ण करता हूँ। शिव जी को इसलिए कहा जाता है आशुतोष, जो मन की बात को जानते हैं और जल्दी प्रसन्न होते हैं। शिव जी वो हैं जो हजारों साल तक समाधि में बैठते हैं। शिव जी वो हैं जिन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया था। जो कामदेव को भस्म कर सकते हैं वो अपने भक्तों को काम में कभी धकेल नहीं सकते, इनफैक्ट काम वासना से बचा सकते हैं। लेकिन इस मूवी में शिवजी को आधार बना करके शिवजी के माध्यम से एक सेक्स एजुकेशन देने का प्रयास किया गया है। एक किताब में हमें एक श्लोकांश मिला, उस श्लोक के हिसाब से शिवजी ने पार्वती माता को कहा है कि यस्य प्रसादन महिमा ममाप्य तादृशो भवेत, अर्थात इस दुनिया में, इस जगत में शिवजी बोल रहे हैं ये जो मेरी महिमा हुई है वो सिर्फ ब्रह्मचर्य के प्रसाद से ही हुई है। अर्थात शिवजी यहाँ पर संयम की शिक्षा दे रहे हैं। जो शिवजी संयम की शिक्षा दे सकते हैं वो सेक्स एजुकेशन के माध्यम से अश्लीलता को कैसे परोस सकते हैं। तो समझा जा सकता है ये सब मन की कल्पनाएं हैं। यहाँ पर फिल्म मेकर ने अपने मन की कल्पना से कुछ भी स्क्रिप्ट लिख दिया, लेकिन ये नहीं सोचा है
कि शिव जी के प्रति जो लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, जो विश्वास जुड़ा हुआ है, जो भाव जुड़ा हुआ है, उसको किस प्रकार ठेस पहुंचेगी ये कोई नहीं सोच रहा है। और मैं कह सकता हूं कि इस मूवी को देखने के बाद शिव जी के प्रति जो भाव है, जो मजबूत लोग हैं उनको तो कुछ नहीं होने वाला, लेकिन जो नौजवान हैं, भोले भाले हैं, उनकी श्रद्धा भी हिल सकती है। और शिव जी के स्वभाव और चरित्र पर जो एक दृष्टिकोण है वो दृष्टिकोण भी बदल सकता है। अब ये भी आर्गुमेंट आ रहा है जैसे कि जवान होता है बच्चा, चाहे लड़की हो या लड़का हो, उसके अंदर सेक्सुअल थॉट्स आते हैं या उसको लगता है जैसे कि मुझे सेक्सुअल नीड को पूरी करनी चाहिए। ये आर्गुमेंट दिया जा सकता है कि उनको थोड़ा फ्रीडम मिलना चाहिए या वो सेल्फ कुछ भी करके, चाहे मास्टरबेशन करें या कुछ भी करें या कुछ भी देखें या किसी के साथ भी संबंध बनाएं, उनको एक आज़ादी मिलनी चाहिए ताकि वो उस चीज़ को हैंडल कर सकें। और इस चीज़ को बड़ी आसानी से वो लोग मान लेंगे जिनके जीवन में ब्रह्मचर्य लाइफ स्टाइल नहीं है। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं और ये हमने प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया है और लाखों युवाओं ने भी एक्सपीरियंस किया है। अगर आपके जीवन में ब्रह्मचर्य लाइफ स्टाइल है तो आपके मन में कभी भी दुर्विचार नहीं आएगा। अगर दुर्विचार आ भी गया तो आप उसको बड़ी आसानी से हैंडल कर पाओगे। ब्रह्मचर्य लाइफ स्टाइल से आप अपनी शक्तियों को, काम शक्ति को आप आध्यात्मिक शक्ति में भी बदल पाओगे। ये चीज तो कोई नहीं बताएगा, जबकि सभी बातों को हमारे आध्यात्मिक गुरुओं ने, हमारे पूर्वजों ने ऑलरेडी समझाया है, उसको कोई प्रमोट नहीं करता है। लेकिन जो मनगढ़ंत चीजें हैं उसको बॉडी की नीड समझ करके युवाओं को खाई में धकेल दिया जाता है। खास करके जो मिडिल क्लास के बच्चे हैं और लोअर क्लास के बच्चे हैं वो ज्यादा प्रभावित होते हैं और सेक्स एडिक्ट होकर के अपने फ्यूचर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और जब वो शक्तिहीन हो जाते हैं फिर वो ढूंढते हैं कोई उन्हें सिखाए, कोई उन्हें समझाए, कोई उन्हें बचाए। और ऐसे लाखों युवा हमारे पास आते रहते हैं और हम उनको गाइड करते रहते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, एनीथिंग दैट मेक्स यू वीक फिजिकली, इंटेलेक्चुअली एंड स्पिरिचुअली रिजेक्ट एज पॉइजन। अर्थात जो भी आपको फिजिकली, इंटेलेक्चुअली यानी कि बौद्धिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से दुर्बल बना दे, वीक बना दे, उसे जहर की तरह त्याग दो। ये बात आपको कोई नहीं बताएगा। और बहुत सारी बातें हैं जो हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाया है। दुर्भाग्य है कि हमें वो शिक्षा नहीं मिल पा रही है। दुर्भाग्य है कि इसी कारण से मूवियों को ये मौका मिल जाता है हमारे ब्रेन को वॉश करने के लिए। इसलिए आज ही सबको बुद्धि का प्रयोग करके ये फैसला करना चाहिए कि हमें कहां से सीखना चाहिए और क्या सीखना चाहिए। क्योंकि जब परिणाम हम भुगतते हैं तो हमारा साथ देने के लिए कोई नहीं आता है, केवल हम ही रोते रहते हैं और हम ही घुट घुट कर जीते रहते हैं। जिन आस्था और विश्वास के बल पर हमारे जीवन की गाड़ी आगे चलती है, हमें बल मिलता है, हमें एक आध्यात्मिक शक्ति का अनुभव होता है, उन आस्था और विश्वास को भी ठेस पहुंचाने का काम करते हैं ताकि हम कहीं के भी नहीं रहें। इसलिए सबको जगने की आवश्यकता है। मूवियों की इस रील जमाने से बाहर आकर के रियल लाइफ में प्रैक्टिकली जीवन जीना सीखना चाहिए। एनीवे, इस विषय में आपका क्या विचार है मैं जरूर जानना चाहूंगा। कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपने मंथन का ऐप इंस्टॉल नहीं किया है तो अभी का अभी इंस्टॉल कीजिए और स्वाध्याय पॉकेट गुरुकुल कोर्स जरूर कीजिए। इस वीडियो को भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले जबरदस्त वीडियो में।